ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमानी अर्थात अपने आप से भी साक्षी हो जाओ। देह है ही नहीं। तो सारा ध्यान समय आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो। ये नाटक को सदा स्मृति में रखो। कौन सा नाटक? ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग। तो अपार खुशी रहेगी। ये ड्रामा है जो बाबा कहता है हूबहू रिपीट होता है। हर आत्मा अपने कर्मों को यहीं पर चुकू कर जाती है। इसलिए बाबा कहता, इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है। जैसा कर्म करोगे वो पाओगे। जितना करोगे उतना पाओगे। और जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो आज बाबा कहता है ये बुद्धि को, ये ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रखो। सारा दिन ये ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे। कहीं भी अटकोगे नहीं।
क्वेश्चन में नहीं आओगे। आज प्रश्न है, कौन सी स्मृति, इसी से कनेक्टेड प्रश्न है कि कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है। हर्षित रहने की युक्ति क्या है? कौन सी स्मृति सब दुखों से मुक्त करती और हर्षित रहना? उत्तर है सदा स्मृति रहे सदा। अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। ड्रामा, इस बेहद नाटक को स्मृति में रखना। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। बाबा ने कहा है कि दुख भूल जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये सारा खेल जो होता है, जो कहावत है, रुई को पहाड़ बनाना और पहाड़ को रुई बनाना, ये मानव के हाथ में होता है, ये आत्मा के हाथ में है। आप छोटी को बड़ी बना सकते हो और बड़ी को छोटी। थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली क्या थी, 2 हफ्ते पहले की थी, अव्यक्त मुरली। उसमें बाबा ने कहा निर्विघ्न बनना है और एक युक्ति बताई थी। युक्ति बाबा ने बताई थी कि बड़ी बात को छोटा करो और छोटी बात को खत्म करो तो निर्विघ्न रहोगे। बड़ी को छोटा करो और छोटी को खत्म। तो बाबा कहता है विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, विघ्न नहीं खत्म होंगे, आएंगे। क्यों क्यों आएंगे? क्योंकि हिसाब किताब है, जुत्तू होने हैं, तो वो सामने तो आएगा ही, है ना। हिसाब वाला अपना हिसाब लेने तो आएगा ही। उसको कैसे चुत्तू करना है वो हमारे हाथ में है। बाबा कहता है विघ्न तो आएंगे लेकिन स्मृति रहे। स्मृति, ये हम इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन है तो हर्षित रहेंगे। तो आज बाबा हमको युक्ति बताता है कि कैसे आप अपने आप को डबल लाइट, फरिश्ता, हल्का रख सकते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही हो, लेकिन छोटी को खत्म करो, बड़े को छोटा करो। तो इसलिए बाबा कहता कि सदा स्मृति में रखो ये बेहद के नाटक को। ये वक्त जा रहा है। तो आज का गीत बाबा ने बजाया, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आयो रे।
ओम शांति। बाबा कहता ये गीत बड़ा अच्छा है। जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आयो रे। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आयो रे। बाबा कहता है इस सुनने से ही पूरा सृष्टि चक्र का राज बुद्धि में आ जाता है कि नवयुग था, फिर हम सो गए, अब जागे हैं, फिर नवयुग आना है। ये भी बच्चों को समझाया, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते हो। मैंने बाबा ने कई बार समझाया है, सूक्ष्म वतन तो सिर्फ फरिश्ता के लिए है। तो ब्राह्मण के बाद फरिश्ता बनते हो, फरिश्ता के बाद देवता। तो ये सूक्ष्म वतन आने के लिए नहीं है, ये जाने के लिए है। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता है। पहले फरिश्ता बनना जरूरी है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सत्युग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है, ना कोई चित्र है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां अपवित्रता है ही नहीं। वहां है ही देवता, तो बनना क्या है? तो यहाँ है कि मनुष्य से देवता बनना है। वहां है ही देवता, तो ज्ञान की बात ही नहीं रहती है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र हैं, देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है ना। तो द्वापर से बाबा कहता भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पूजाएं शुरू होती हैं, क्योंकि मनुष्य देवता से गिर गए, वैश्य में आ गए, फिर शूद्र बन गए। दुर्गा काली सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। ये बाबा, ब्रह्मा बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। अपनी ही पूजा करते थे। बाबा कहता हूँ खेल देखो, अपने ही आगे माथा टेकते थे, अब मुंह पे ही बन रहे हैं। वंडरफुल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानता है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। बाबा के तब तुम सब समझ के जान लिया। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं, है ना। तो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि दुखी हैं। तुम जानते हो अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है ना। स्मृति, पहाड़ को राई बना देना। लिखते हैं बाबा, बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो, है ना। बाबा कहता है कुछ भी आए, तुम क्यों नीचे गिरते हो, तुम क्यों विक्रम करते हो। लखपति अर्थात कमाई करने वाले, पद्मों की कमाई करो। विघ्न आते हैं। कल बाबा ने क्या कहा, स्वमान में रहे सम्मान दो।
चाहे कोई कैसा है, कुछ भी कह रहा है, अज्ञानी है, बाबा ने कल कितना बोला, लेकिन आप दाता के बच्चे, रहम दिल बनो। स्वमान में रहो। आपकी स्थिति कैसी है, ये चेक करना है हमेशा। अपनी स्थिति को बनाना, दिन में बार बार अपने को चेक करो, मेरी स्थिति कैसी है, इन वट अवेयरनेस आई एम। स्थिति कैसी है का अर्थात किस अवेयरनेस में हूं मैं अभी, हलचल में तो नहीं आ गए, है ना। अचल और अडोल अवस्था रखनी है, तो स्थिति पर अटेंशन। स्वमान में रहो, तभी सम्मान दे पाते हो, रहम कर पाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना, है ना। बाबा कहता है एलिवेट योर कॉन्शियसनेस, है ना। क्यों बाबा कहता है कि भविष्य को याद करो, ताकि हमारी आपकी कॉन्शियसनेस आज के चक्र में ना फंसे। एलिवेट योर कॉन्शियसनेस, हु एम आई। ये दुनिया का खेल है, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम अपने ही कर्मों के चक्र में हैं अभी। लेकिन अब ये ज्ञान मिला कि ये कर्मों का चक्र हमने ही बुना हुआ है, लेकिन बाबा युक्ति दे देता है कि कैसे इस चक्र से बाहर रहना है। तो हमेशा बाबा की नजर हमारे पे है। एक बात को हमेशा मानना है। एक होता है जानना, जानना नहीं है, मानना है कि उसकी नजर मेरे पे है, तो वो कुछ गलत होने नहीं देगा। तो हमको अपनी स्थिति को संभालना है। ये है ही रावण की आसुरी दुनिया, तो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। बाबा तो कहता है ये रावण की आसुरी दुनिया है, तो यहाँ पे देवता तो मिलने वाले हैं नहीं, है ना, असुर ही मिलेंगे। जिसको बाबा कहते हैं एक दो को कांटा लगाने वाले। तो अपनी संभाल आप करनी है, चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। बाबा कहता इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज गोना बी स्मूथ, है ना। बाबा कहता है कि ये तो विघ्न तो आएगा ही, लेकिन आपको अपने को सम्मान में रखना है। स्थिति अपनी इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। स्मृति, इसको कहते स्मृति से समर्थी आई। पिछले हफ्ते क्या कहा था बाबा ने। बाबा कहता कि सत्य के संग में रहोगे तो आत्मा में ताकत आती है, पितृता का बल बढ़ता है। तो हिम्मत चाहिए होती है जब विघन आता है। सोल नीड्स दैट पावर टू बी स्टेबल when the situation is out of control, है ना। जब हमारे सब कुछ हो रहा है, तो आत्मा को स्टेबिलिटी के लिए पावर चाहिए, और वो पावर बाबा कहता है एक सत्य के संग में ही है। तो स्टे विद द ट्रुथ,
बाबा कहते हैं कल सांवरा था, कांवरे का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहा। इट इज नॉलेज। बाबा कहता है हमें कि मैं आपको प्रकाश में लेकर आता हूँ। आप अंधकार में जैसे ही जाते हो भटक जाते हो। ये अंधकार है, इस दुनिया का अंधकार, विघ्नों का अंधकार, सिचुएशंस का अंधकार। उस अंधकार से बाहर निकलो। तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परमात्मा की महिमा शुरू हो गई कि वो ऊंचते ऊंच है, सुप्रीम सोल है, जन्म मरण में नहीं आता है। हम सब जन्म मरण में आते हैं, वो रिजर्व्ड हैं। बाबा इज रिजर्व्ड, एक्सक्लूसिव। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है ना, क्यों है रिजर्व्ड? क्योंकि देयर इज अ टास्क दैट बाबा हैज टू परफॉर्म। उनकी एक ड्यूटी है। तो अगर वो रिजर्व में नहीं हो तो वो ड्यूटी कौन करेगा? तो बाबा कहता है उनको आकर सबकी सदगति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए बाबा, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। ये है दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाबा कहते मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, इसके सामने बैठे हैं। तो परमात्मा हमको समझा रहा है। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं ना, हम सब गृहस्थ में हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना। गृहस्थ व्यवहार में रहो। भल बाबा कहता रंगीन कपड़े पहनो, कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम भल सफेद वस्त्र पहन कर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। मूल बात है पवित्रता, है ना। सफेद कपड़े पहनकर भी कर्म दूसरे ही किए तो क्या किया है? तो फिर भक्ति मार्ग हो जाता है ना, कि जहाँ सिर्फ बाहर का ही शो है। तो बाबा कहता आप किसी भी ड्रेस में हो सबका कल्याण कर सकते हो। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं, भगवान वाच है पवित्र बनना है। मेन बात बाबा कहता पवित्रता की है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। तो बाबा कहता जास्ती पैसे क्या करेंगे? तो बाबा हमेशा कहता उतना हो, जैसे कहावत है ना, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना हो। आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। ये अभी के लिए गायन है। किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए। सफल होगी उसकी जो करे धनी के नाम। तो सफल करना। धनी तो अभी सम्मुख है बाबा धनी। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। तो
बाबा कहता सफल करो और सफलता पाओ। मनुष्य तो सब पतित पतितों को दान देते करते हैं, यहां तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं। तुम हो पुण्य आत्माएं, आज हमको कहता है बाबा आप सब पुण्य आत्माएं हो, ब्राह्मण बन गए हो तो तुम पुण्य का काम ही करते हो। ये मकान बनाते हैं वह भी तुम ही रहते हो, पाप की तो कोई बात नहीं। बाबा कहता जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं, अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। तो बाबा कहता है सफल करो, पत्थरों के एवज में सोना मिलता है, समय ही बाकी थोड़ा है। आज बाबा की मुरली इसी पर है कि है बेहद के ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, हर्षित रहना। तुम कितनी सर्विस करते हो, प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते सिर्फ बच्चियां तिखी हो जाएं, बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं। बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा ना सके। तो बाबा क्या कहता है, अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन, सारी नॉलेज है। बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्व का दर्शन करो। तो जब ड्रामा को याद करते हो तो अपने आप को इस ड्रामा में देखना है कि मैं आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी। तो बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ये आपकी कहानी है, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है और औरों को भी बनाना है। तो बुद्धि में बाबा कहता है यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। हाउ कैन आई ब्रिंग souls क्लोज टू बाबा। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है बीती सो बीती, जो हो गया साक्षी हो जाओ, उलझो मत, पास्ट में जाना ही नहीं है। जिसको बाबा ने क्या कहा था, सैटरडे को हमने डिस्कस किया कि बाबा कहता है तीन बिंदी, इसमें ड्रामा की बिंदी को बाबा ने क्या कहा, जो कर्म किया पास्ट हुआ बीत गया बिंदी, उस कर्म में उलझो मत, अगला आगे नेक्स्ट श्रीमत क्या है, अगला पुरुषार्थ क्या है, उस पर अटेंशन। हमेशा वर्तमान में रहो, पुरानों में उलझो मत। तो बाबा कहता सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। साक्षी हो देखना क्या हुआ, डिटैच हो गए, फंसे नहीं ये क्यों हो गया, मुझे ऐसा करना चाहिए था,
है ना, हम उलझ जाते हैं ना कि शायद काश मैं ऐसे कर लेता, उस वक्त मैं ना कर देता, उस वक्त मैं हाँ कर देता, मुझे वहां जाना ही नहीं था, शायद मैं वहां ना जाता। ये सब उलझा देता है। तो क्या स्टेज रही और कहाँ स्वमान रहा, स्वमान भी भूल गया, स्टेज भी गई, याद ही नहीं है कि स्वमान में भी रहना था। इसलिए बाबा कहता है कि सेकंड बाय सेकंड जो होता है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। आगे बढ़ो। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल, तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे और तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो जरूर नई दुनिया चाहिए, इसके लिए ही ये विनाश खड़ा है। ये तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस। हाँ, अभी भी यही चल रहा है, पीस हो जाए। परंतु ये ड्रामा में नूंद है। बाबा कहता दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे बाप को मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। बाबा कहता आप कौन हो? लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या करता है? रास्ता दिखाता है उन नावों को जो भटक गई हैं, गुम हो गई हैं। तो लाइट हाउस बनो, मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। फिर मर्यादा। मर्यादा क्या? रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है ना। बाबा हमेशा कहता है साधारण। क्यों? ताकि आसक्ति ना हो जाए रहने में, खाने में। उस दिन बात हुई थी सैटरडे को हमारी क्लास में, आसक्ति हो गई तो अंतमति सो गति। तो रहना भी साधारण, खाना भी कभी कभी खात्री भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया, कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है ना, शिव बाबा का दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे। तो आज बाबा कहता है अभी मैं तुमको कहता हूं ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी। तो ट्रस्टीशिप क्या होती है? ट्रस्टी क्या करता है कि फॉर द बेनिफिट वो संभालता है, लेकिन जिस चीज को संभालता है उसमें उसकी आसक्ति नहीं हो। किसी की अगर प्रॉपर्टी संभाल रहा है तो वो उसकी देख रेख करेगा कि हाँ ठीक रहे। टूट गई तो मरम्मत करा दी, किराए पे देना है तो दे दिया, टेक केयर। ट्रस्टी क्या होते हैं? जो केयर टेकर्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं केयर टेकर्स बन जाओ। कुछ भी आपका नहीं, आप ट्रस्टी होकर संभाल रहे हो। यू आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ इट। परिवार है, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आसक्ति, बाबा कहता नहीं, अभी मैं सम्मुख हूं। मैं भी ट्रस्टी बन, फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूं। जो कुछ करो पूछ कर करो, है बाबा कहता है कि जो कुछ करो पूछ पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाओ, ये करो, बाबा कहते भल करो, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है।
बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती, शादी करना चाहती तो कर ही क्या सकते। बाबा तो समझाते हैं, तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो पतित बन पड़ते हैं। तो बाबा क्या कहता है, जो कुछ करो पूछ कर करो, बाबा की श्रीमत पर करो। तो बाबा कहता है, अनेक प्रकार के केस भी होते रहते, पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वो भी कामवश हो जाते, फिर कहा जाता है ड्रामा की भाभी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। फुल स्टॉप। है ना, कभी भी बाबा कहता पीछे नहीं जाना, एक सेकंड पीछे भी नहीं जाना। है ना, नारायण का एग्जाम्पल जो हमने आपको एक बार दिया था कि मधुबन से लेकर आए कि नारायण पुराने बीते हुए सेकंड को आने वाले सेकंड में मिक्स नहीं करते हैं। इस कड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अब जो करना है वर्तमान को देखो, श्रीमत पर चलो। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है, सब कुछ बाप पर सुहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहता कि हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो। है ना, हॉस्पिटल भी है, बाबा कहता है यूनिवर्सिटी भी है, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी एवर वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है। है ना, शुरू शुरू में तो कोई भी नहीं देता था। कहते हैं बीके जादू करेंगी बहन भाई बनाएंगी। है, पहले तो ऐसे ही चलता था। तुम्हारे लिए बाबा कहता ड्रामा में ये युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई को दृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो बाबा कहता दुनिया में इतना गंद बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है, ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। है ना, कल की मुरली में भी यही था, रहम के सागर बनो, दाता के बच्चे हो मर्सीफुल बनो। जैसे बाप स्वर्ग को नर्क को स्वर्ग बना रहे, ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। तो रहम दिल बनो, बी मर्सीफुल। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। है ना, बाबा कहता सिर्फ चित्र रख दो, ये नहीं कि आलीशान बनाना है। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। है? तो यहाँ भाग्य है कि जो भी हम सब बैठे हैं, हम सबका बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया है। लॉक हैज टू बी ओपन्ड। और न इतने जन्मों से वो बुद्धि का ताला बंद था। बाबा ने आकर खोल दिया कि जानो मैं कौन और परमात्मा कौन। बाबा कहता है जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा वो आएंगे, आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं।
झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, हैं लीकेज भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि बाबा कहता है कि मुरली सुनी तो बड़े उससे आए, लेकिन उसके बाद बह गया, लीकेज हो गया, जरमुई जुगमुई में घुस गए, दुनियादारी में फंस गए। जो भरते हो उसको बाबा कहता है संभालना सीखो। इसके लिए बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। कोई भी कचरा, हर कचरे से दूर रहो। आजकल फोन, टीवी, इंटरनेट, और नहीं तो जिनसे भी बातें करते हो जो दुनिया में है, सब जगह कुछ ना कुछ कचरा ही है। तो झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे। तो अगर ये करना है कि हमारे का बहे ना, तो उसकी युक्ति एक ही है कि अपनी सारे दिन में अटेंशन, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। इसको बाबा ही कहता है सिर्फ एक बाप की सुनो। वो फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं बेहद का वर्षा देने। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं उन्हें पारस बुद्धि बनाना है ना। बाबा तो एक्नॉलेज करता है कि पत्थर बुद्धि हो क्योंकि जानते नहीं हो, लेकिन पारस बुद्धि बन रहे हो बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। ये गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या, अब भी सर्विस करेंगे। तो ये नशा रहना चाहिए। बाबा कहता कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। कैसे? क्योंकि हम योग बल से कर्म भोग को चुत्तू करते हैं और जमा का खाता बढ़ाते हैं, और जितना जमा का खाता बढ़ता है उतनी हमारी राजधानी स्थापन होती है। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान अभी के लिए है, जब हमें इस ज्ञान को गुण में बदलना है। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, जिसको बाबा ने कहा कि झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे। तो ज्ञान को गुण में बदलता हूँ। आज जो भी ज्ञान के बिंदु सुने हैं, है ना, कितने ज्ञान बिंदु हैं आज बाबा के, ट्रस्टी होकर रहो। ड्रामा की नॉलेज को इमर्ज रखो। 1 सेकंड पहले भी जो कुछ हुआ, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू, बिंदी लगा। है ना, कितने ज्ञान बिंदु हैं आज की मुरली में। इस ड्रामा की नॉलेज को इमर्ज रख, खुशी में रखो। विघ्न तो आएंगे ही, है ना, ये भी ज्ञान बिंदु है, लेकिन आपको निर्विघ्न बनना है। और निर्विघ्न बनने के लिए बड़ी बात को छोटा करो, छोटी को खत्म करो। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज धारणा बाबा क्या कहता, समझदार बन, अपना सब कुछ धमी धनी के नाम सफल करो। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है।
ब्राह्मणों में भी बाबा ने पिछले हफ्ते क्या कहा था, ब्राह्मणों में भी सिर्फ उन्हीं ब्राह्मणों से जो ज्ञान की वर्षा करते हैं, जो ज्ञान की ही बात करते हैं, उनसे कनेक्शन। क्योंकि जिस संग तारे, दूसरा, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। तो इसके लिए अटेंशन क्या, कि सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। जाते हो तुरंत अपने आप को वापस लेकर आओ, है ना। एक कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होनी चाहिए। कोई की नहीं तो ज्ञान बह जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसा भी फिर क्या फायदा हुआ अगर ज्ञान बह ही गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे, इस खुशी में रहना है, बाप समान रहम दिल बनना है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कौन सा भी कर्म हुआ तो क्षण में और 1 मिनट में भूल जाओ पिछला। तो अच्छा हुआ और बुरा हुआ तो अच्छा हुआ वो भी भूल जाने का क्या? अरे सब भूलो, अच्छा भी भूलो, किया अब तो, है ना। देखो क्यों हम्म। कहता है बाबा, क्योंकि बाबा कहता है कि आप वर्तमान में रहना है, अब जो करना है उस, वो क्या श्रीमत पर करना है उस पर अटेंशन रखो, है ना, पुराने हम्म। पे नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता हम्म। है कि वर्तमान में रहना है, जो कुछ हुआ नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, है ना। हम्म। क्योंकि अच्छे के भी उसमें आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। बाबा क्या कहता है, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, है ना, हम्म। उसको खत्म नहीं करना। हम्म। इसीलिए बाबा कहता है वर्तमान में रहो। तो बाबा की जो ड्रिल चलती है कि जब कर्म में आए और कर्म हुआ तो आप निराकारी हो गए, हम्म। हम्म। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी निराकारी। तो इसलिए हम्म। बाबा कहता है जब कर्म में आते हो तो फरिश्ता होकर रहो, उसके बाद निराकार हो जाओ। हम्म। वही तो आप पिछले हफ्ते के असत्य के संग में रहो, तो इसके संग हम्म। में रहना, एक की याद में रहना, साइलेंस में रहना। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। हम्म। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो भाई जी एक बात पूछनी थी। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि किसी भी चीज को याद नहीं करो, पर बाबा जैसे बोलते हैं कि आप अपनी प्राप्तियों को याद रखो, हमेशा इस ब्राह्मण जीवन के बचपन को याद रखो ताकि उमंग उत्साह आपका बरकरार रहे। तो माना मतलब मुझे लगता है कि अ, हम अपने ब्राह्मण जीवन के सर्वोच्च ये जीवन है, इसके उमंग उत्साह में रहे, इसको हमेशा स्मृति में रहे, हमें बाबा से क्या मिलता है, क्या प्राप्तियां मिल रही हैं, चाहे वो पास्ट की ही क्यों ना हो। क्योंकि वो जो अनुभूति है जो हमें बाबा से मिली, और वही अनुभूति हमें भी बढ़ाती है, और जो ब्राह्मण परिवार में आत्माएं आती हैं उनको भी बढ़ाती हैं। नहीं सही है। तो ये तो स्मृतियाँ, तो बाबा इसी को तो फिर वो हमें कहता है कि स्मृति में रहो, हैं। आज बाबा ने ये भी कहा कि पूरे ड्रामा की स्मृति रहे तो हर्षित रहोगे, हम्म। है ना। और उस ड्रामा में अपने अच्छा। आप को देखो, आप कौन थे, तो हर्षित रहोगे। लेकिन जो बाबा ये बात कहता है ना कि फुल स्टॉप लगाओ, नथिंग न्यू, वो इसके लिए कहता है। भाव क्या है बाबा का, कि कहीं पर भी बुद्धि आपकी फंसे ना, है ना। तो हम्म। उसके लिए बाबा हमको कहता है फुल स्टॉप लगाने के लिए,
कि नथिंग हाँ न्यू, जी। कुछ जो कुछ हुआ, जो कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए बाबा कहता है कि युक्ति ये है कि नथिंग न्यू की युक्ति लगाओ और आगे बढ़ो, वहां उलझो हाँ मत। जी। तो उसके लिए बाबा ये श्रीमत देता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, और आगे कई बार बढ़ो। भाई जी ऐसे होता है कि जैसे ना आपका दिन सब ठीक जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बट फिर भी ना आपका आपको अपनी स्थिति में ना वो खुशी क्यों, मतलब खुशी की परसेंटेज हो नहीं रहती जो होनी चाहिए, और जिसमें कि देख के लगता है कि कुछ हो भी नहीं रहा है ऐसा। क्या ये हमारे जो कर्म भोग हैं उनकी वजह से हमें वो अ, हमारी जो स्टेज है वो डाउन होती है, या मतलब वो चीज, वो किस वजह से ऐसे सिचुएशन कई बार फीलिंग आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कई वजह से स्टेज थोड़ी सी नीचे हो जाना, मानो वो उतनी खुश ना रहना। तो ये बाबा इस बारे में बताता है कि जब ये जो भी आपने कहा, ये उसी के कारण है कि जो आपके कर्म भोग हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसे कई बार बाबा कहता है ना कि आपको सजाएं मिलेंगी अगर आप कुछ गलत करते हो तो वो सजा जो हम्म। होती है वो किस रूप में मिलती है ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को जो हम्म। सजा मिलती है वो इस रूप में मिलती है कि आपका योग नहीं लगता। तो सबसे बड़ी सजा वही हम्म। होती है ब्राह्मणों को कि आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं लग रहा है ना। तो हम्म। वो इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि अपनी दिनचर्या को सीख करो, ये नहीं कि सिर्फ योग के समय में आप योगी बन गए हो, है ना। इसलिए बाबा कई बार क्या कहता है, आप सिर्फ 1-2 घंटे वाले योगी थोड़ा ना, आप योगी जीवन वाले योगी हो, हम्म। है हाँ ना। जी। तो बिल्कुल। ये जो होता है बीच बीच में, ये आपका कर्म भोग जो है वो बीच में आता है। उदासी अगर है, बीच में उदासी आ हम्म। जाती है, या फिर आपका मन जो है वो नहीं लग रहा, तो ये आपका कर्म भोग सामने आ रहा है। तो हम्म। उस उस समय इसीलिए बाबा कहता है कि अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करो कि आपको, जो बाबा ने कहा कि मेरे से कनेक्शन रखोगे तो बल मिलता है ना। इस क्यों है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आत्मा कमजोर कमजोर हो रही है। हम्म। हाँ, तो वो बल चाहिए, पावर चाहिए, है ना। तो उस पावर को बनाने के लिए आपको बाबा के साथ कनेक्शन, है ना, वो जरूरी है। अब आप ये हम्म। कहें कि मैं बाबा के साथ तो कनेक्शन रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता हम्म। है ना। तो हम्म। अगर फिर भी ये होता है तो फिर ये है कि अब आपको अपनी दिनचर्या को इस तरह से करो कि जो आपका, जैसे अमृत वेले से शुरू होते हो, है ना। तो हम्म। अमृत वेले से ही आप अपनी आत्मा में पावर भरो, उसी में ही, कि अमृत वेले से ही आपकी स्मृति पावरफुल रहे। बाबा ने क्या कहा बाबा मिलन की मुरली में, कि अमृत वेले से ही अपने आप को दृढ़ संकल्प से सेट करो, है ना। दृढ़ संकल्प, हम्म। क्या कहा बाबा ने, कि मैं व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय खत्म करना है। और उसकी ड्रिल हम्म। क्या थी, पावरफुल आत्मा बन, है ना। तो ये होता इसलिए है क्योंकि आत्मा कमजोर होती है, तो फिर बाकी संकल्प हावी हो जाते हैं, और जो शुद्ध हम्म। संकल्प हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, और जो व्यर्थ हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। हम्म। हमको क्या करना है बिल्कुल कि सही कहा। हमारे को शुद्ध संकल्पों को इमर्ज रखना है। तो व्यर्थ संकल्प जो है वो हमारी, ना हमें स्वमान में रह, आप बेशक कहो कि मैं स्वमान में रहती हूँ, पर नहीं रहते हैं। वो स्वमान का अर्थ क्या होता है, हम्म। स्वमान में रहने का अर्थ है कि जो स्वमान आप में आपने लिया है, उस स्वमान के विशेषता और कर्तव्य में अपने आप को स्थित कर देना, उसको कहा जाता है कि स्वमान में रहना।
जी। है ना। तो व्यर्थ ही हम्म। है जो जो संकल्प हैं, वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपका शुद्ध संकल्प की पावर भी कम हो जाती है और शुद्ध संकल्प भी कम हो जाते हैं। आप कहते रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ, ये आत्मा हूँ, लेकिन व्यर्थ इतना जी, पावरफुल है कि वो आपके शुद्ध संकल्पों की इंटेंसिटी को कम कर रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक और बोल रहे ये हो। उस टाइम हो मैं क्या क्यों करती रहा हूँ है? कि क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या का प्रॉब्लम है ना। एक वो है, और ये नहीं है कि आप आज बैठे और आपका हो जाए सही, है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, बहुकाल का अभ्यास चाहिए, है ना। तो आप कोशिश हम्म। धीरे धीरे करो तो आपका ये हो जाएगा, क्लीन हो जाएगी स्टेज। आप बैठे हम्म। हो और आपका योग लग गया, ऐसी स्टेज हो जाएगी, हम्म। है ना। लेकिन थैंक यू उसके भाजी, लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही ये है कि सुंदर। अपनी दिनचर्या को, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव यही है कि हम्म। अपनी जो दिनचर्या है उसको कंट्रोल करो। क्या करते हो, क्या नहीं हम्म। करते हो, कहाँ पर क्या देखते, क्या नहीं देखते हैं, क्या सोचते, क्या नहीं सोचते, किससे बातें करते, किससे नहीं करते। ये सब जो है हमारी स्थिति को कमजोर करती हैं, है ना। हम्म। रिश्तों हम्म। में भी कितने भी रिश्तेदारों से बात करो, आपकी स्थिति को कमजोर करते हैं। इसलिए तो ये जो ब्राह्मण बनना है, इसलिए तो क्या है, मर जीवा बाबा क्या कहता है ना। तो हम्म। बात उतनी करो जहां जरूरत है, नहीं है तो छोड़ दो। अब तो बात ही करने का मन ही नहीं करता वो भाई तो जी, नहीं होता ना। मतलब। ये सब चीजें जो तो होती हैं, ये बड़ी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि आपको योग नहीं लगाने देंगी है, क्योंकि वो हम्म। बीच में आएंगे। तो अपनी दिनचर्या को सेट करो। अव्यक्त मुरली दिन में एक जरूर पढ़ो, कोई ना कोई पढ़ो, इसकी चर्निंग करो, हम्म। है ना। पूरी नहीं पढ़ पाते हो तो अव्यक्त मुरली थोड़ी थोड़ी पढ़ो, है ना। क्या हम्म। हमें क्या करना है, हमें अपने बाबा क्या कहता है कि आज भी बाबा ने क्या कहा, हुआ क्या, झोली जो है वो उसमें छेद है, खाली हो जाती हम्म। है ना। तो हमें अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन रखना है। और सोने का बर्तन रखने के लिए बुद्धि को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, खाली तो बैठ नहीं सकते, है ना। जब तक आत्मा हम्म। शरीर में है खाली नहीं बैठ सकती है, कुछ ना कुछ कर्म जरूर करती है ना, करेगी। या सोचेगी, या कुछ देखेगी, या कुछ पढ़ेगी, या किसी से बात करेगी, या खाली नहीं बैठेगी। कोई कर्म हम्म। चल रहा है, कुछ कर्म करती रहे, कुछ ना कुछ करती रहेगी। जब भी तो समय मिले तो अपने आप को बिजी करो। और एक और युक्ति है कि एक तो है मुरली पढ़ते हो, दूसरा है कि आप मुरली को साइड में रखो, बंद करो, और अपनी जर्निंग जो आपकी आज की थी वो वैसे ही लिखो कि आज की मुरली में क्या था, लिखो बिना देखे। हम्म। जब वो लिखोगे तो आपको दो चार हम्म। पॉइंट याद आएंगे, दो चार भूल जाएंगे। फिर हम्म। देखो क्या भूली मैं, है ना, और उसको फिर लिखो, है ना। तो क्या होता है कि फिर मुरली ठहरनी शुरू होती है, हमें मुरली याद रहती है। अब हमें क्यों याद रहती है, क्योंकि जब हम मुरली पढ़ते हैं, हम रात को मुरली पढ़कर सोते हैं, है ना। एक अभी हम्म। सबके साथ पढ़ी है, एक हम रात को फिर पढ़ेंगे सोने से पहले। अमृत वेले हम्म। जब हम उठते हैं तो मुरली का जो मेन है वो एक बार हम अपने को फिर से रिवाइज करते हैं, और फिर बाबा के साथ बैठ जाते हैं, और फिर हम सारी मुरली बिना देखे रिवाइज करते हैं कि आज बाबा की मुरली शुरू से कैसे शुरू हुई, बीच से क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, धारणा क्या थी, हम्म। क्या हुआ, क्या। हाँ, ये नहीं कि हाँ चलो याद रहा, ये हुआ ये कि बुद्धि को कहाँ बिजी रखा, है ना? तो धीरे धीरे आपका मन भी लगने लग जाएगा। तो ये इस तरह से बुद्धि को हमें क्या करना है, काम देना है। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं ना, जिन का एग्जाम्पल कई बार देता है कि जिन को काम देना है, सीढ़ी उतरो और चढ़ो भाई, है ना। हम्म। तो ये हमारे को काम है ये, कि मुरली लिखो आप ऐसे, तो आपकी देखो कैसी बुद्धि फंसी रहेगी, क्योंकि याद नहीं रहेगा आपको, कि याद नहीं रहा, याद नहीं रहा। दो चार घंटे बाद फिर रिवाइज करो, याद आया,
फिर देखो, ये नहीं कि देखनी नहीं, फिर मुरली पढ़ो। कौन सा पॉइंट मेरा भूल गया जो आज बाबा ने कहा था? ये आपने बिल्कुल सही कहा है ना, आज हम सेंटर जा कि रहे थे सुबह, तो हम दोनों अव्यक्त मुरलियां रिवाइज कर रहे थे कि जो बाबा मिल, आज की जो संडे वाली थी बाबा मिलन की थी, और जो तीसरी थी, हम दोहराए जा रहे थे कि अच्छा ये कैसे ऐसे शुरू हुआ था, ऐसे ऐसे शुरू हुआ था, ऐसे ऐसे शुरू हुआ था। तो ये तस्वीर है। थैंक तो यू। फिर ये बुद्धि कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि गीत सुनते हैं ना, गीत नहीं सुनने चाहिए, गीत कहीं कुछ नहीं करते। आजकल के गीत भी ऐसे ही बने हुए हैं, बाबा के गीत भी ऐसे ही बने हुए हैं कि फिल्मी धुन में गीत बने हुए ये हैं, उनसे माइंड नहीं कंट्रोल होता है। हाँ, हमें क्या करना है, हमें बुद्धि को शुद्ध बनाना है, गीतों से बुद्धि शुद्ध नहीं होती है ना। वो ठीक है, चलो आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ और चलाना है तो गीत, संगीत चला लिया, गीत चला लिए, अपना कुछ कर रहे हैं, दैट्स फाइन, है ना। लेकिन हमें ये वक्त अपनी बुद्धि को जरूर देना है कि वो इसमें बिजी हो जाए। उसके लिए हमें काम देना है बुद्धि को। काम यह है कि बुद्धि मुरली को याद रख, है ना। फिर देखें, है ना? ये ट्राई करना। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। जाओ, शांति। ऑप्शन। चलो, ओम शांति। कल मिलते बाबा की याद में, हैं, बाबा की क्लास में।